हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आपका इंग्लिश पेडागोजी के वीडियोस में। तो आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड आपने चैप्टर नंबर 2 की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं, जो है हमारा थ्योरीज एंड थ्योरिस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एक्विजिशन, राइट। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में भी आई हैं। तो अभी टाइम आ गया है कि अपनी समझ को बेसिकली चेक करने का, कि देखने का कि हमें कितना समझ में आया है, राइट। तो ये बेसिकली जो चेक होता है ना, ये सेल्फ चेक होता है, जिसके अंदर हम करते हैं जी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में किए थे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, एंड इसके बाद आपको मिलेगा जी क्विज, जो आप अगेन सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देखें या फिर आप डिस्कशन फोरम पे कमेंट कर दें, हम आपको समझा देंगे, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद तो चलिए बच्चे फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सप्लाई कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट इन लो एंजाइटी सिचुएशंस। अब यहाँ पे बात की गई है कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट की, इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। एन एग्जाम्पल वुड बी, तो अगर आपको याद हो तो कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट क्या था कि जो आपके बच्चे की प्रायर नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए ही आप उसको एक नई नॉलेज जो है अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो अब इसके अंदर अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन क्या है, टीचर डायरेक्टेड लर्निंग इन द क्लासरूम, कि टीचर जिस तरीके से बच्चे को डायरेक्ट करेगी क्लासरूम में वो उस तरीके से लर्न करेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बच्चे आपस में कोलैबोरेट करेंगे लर्निंग सिचुएशंस को देखते हुए। बिल्कुल सही लग रहा है ये ऑप्शन, लेकिन आगे भी देखेंगे। होमवर्क कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि पेरेंट्स की सपोर्ट यूज़ की जाए, है ना, कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहे। और चौथा ऑप्शन क्या है, बच्चे फीडबैक रिसीव करेंगे अपनी गलतियों का ताकि वो उनको करेक्ट कर पाएँ। तो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट था, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसका मतलब क्या होता है, कि जो बच्चे की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, अगर आपने वीडियो में आपको याद होगा कि हम बच्चे को अगर 1 2 3 सिखा रहे हैं तो हम उसको, बच्चा आपका आई पे है ना, तो आप उसको सीधा 24 25 नहीं सिखाओगे, वो गलत है। तो आप आई के बाद उसको I+1 सिखाओगे, है ना। तो यहाँ से आप बच्चे को यहाँ लेकर आओगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द question then. The idea of comprehensible input was first used by, very simple, बहुत ही आसान सवाल, स्टीफन क्रैशन, है ना। जो भी हमने किया कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का क्वेश्चन, तो स्टीफन क्रैशन ने ही कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who strongly maintains that language is learnt by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses। हाँ जी, तो imitation क्या होता है, नकल करना, कॉपी करना, राइट। तो किसने ये बताया था कि बच्चा जो है स्टिमुलस की इमिटेशन करता है, उसको कॉपी करता है, और अगर उसके रिस्पॉन्सेस करेक्ट होते हैं तो फिर उसको रीइंफोर्समेंट भी दी जाती है, टॉफी चॉकलेट्स दी जाती हैं। तो क्या होगा जी आंसर, स्किनर, बैंड्यूरा, लेविन या टोलमैन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बीएफ स्किनर ने अपनी थ्योरी में ये कहा है कि बच्चे जो है लैंग्वेज को लर्न करते हैं, राइट, और लैंग्वेज लर्निंग इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। अगर उनके आसपास के वातावरण में अच्छे तरीके के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं तो वो भी उसको अच्छे से एसोसिएट करके, इमिटेट करके वापस से प्रैक्टिस करेंगे और उनको परफेक्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये हमें किसने दिया था जी, बीएफ स्किनर। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, B.F. Skinner claimed that language is learnt through। हाँ जी, स्किनर ने क्लेम किया है कि लैंग्वेज किस तरीके से लर्न की जा सकती है। पहला ऑप्शन क्या है, रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट। तो अब देखें आप कि रीइंफोर्समेंट बिल्कुल सही है, स्किनर ने इसकी बात की है, लेकिन एंगेजमेंट की कोई बात नहीं कही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। फिर क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल सही, ड्रिल और प्रैक्टिस यानी अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल बात की है बीएफ स्किनर ने इसके बारे में,
तो बी ऑप्शन कैन बी द आंसर, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेंगे। इमर्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है उसने अपनी थियोरी में, और रेपिटेशन एंड अप्रोक्सीमेशन इस टाइप के वर्ड्स का भी उसने यूज नहीं किया है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्रिल एंड प्रैक्टिस, राइट। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है जी। The idea that children are born with language acquisition device is given by, हाँ जी, जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है LAD, कि बच्चों के अंदर ऑलरेडी एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को समझने की और बोलने की। ये जो है थियोरी, ये किसने दी थी? चॉम्स्की ने, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने या स्किनर ने? वेरी वेरी इजी आंसर, दिस वाज गिवन बाय नॉर्म चॉम्स्की, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और innate ability to understand and acquire a language was given by the theorist Noam Chomsky. Next, as per Noam Chomsky's theory, the role of language acquisition device is to, जो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो रोल है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का वो क्या है बेसिकली, कि बच्चा लैंग्वेज को लर्न करे इन फॉर्मल स्कूल्स, या फिर इमिटेट करे वो एडल्ट्स की लैंग्वेज को, या ग्रामर के रूल्स को जनरेट करे, या मेमोराइज करे ग्रामर के रूल्स को। सो इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये कोर्स के अंदर वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं टॉपिक्स, तो अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो कोई भी आपका जो सवाल है गलत होने का चांस ही नहीं है। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस क्वाइट इजीली, राइट। समझ में आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, पावर्टी ऑफ स्टिमुलस की अगर हम बात करें, पावर्टी ऑफ स्टिमुलस विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन among young children implies that they would, हाँ जी, तो पावर्टी ऑफ स्टिमुलस जो है आपका, उसके हिसाब से देखते हैं क्या ऑप्शंस है। एक्सप्रेस देमसेल्व्स अनग्रामेटिकली, या रीड लेटर, या फिर नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन लैंग्वेज, या फिर नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज। तो इफ यू रिमेंबर पावर्टी ऑफ स्टिमुलस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है नॉम चॉम्स्की के द्वारा, उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा जो है अगर स्टिमुलस से सीखता है तो उसको वो स्टिमुलस दोबारा भी चाहिए होगा, है ना, लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। सो दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज, राइट। सो यू कैन मार्क डी एज एन आंसर अकॉर्डिंग टू द पावर्टी ऑफ स्टिमुलस। Next question. The linguist Noam Chomsky maintains that every child has an innate language acquisition device LAD that he or she uses for, हाँ जी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो नॉम चॉम्स्की ने बात की है अपनी थियोरी में, तो वो किस चीज के लिए बच्चा जो है यूज करता है? सिमेंटिक्स के लिए, फिनीम्स के लिए, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए, या यूनिवर्सल ग्रामर के लिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू हैव सीन द वीडियो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। तो आपको बिल्कुल भी इन सवालों में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सारा का सारा टॉपिक आपकी वीडियो के अंदर कवर्ड है, राइट। तो आपको बच्चे याद होगा कि यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है नॉम चॉम्स्की ने दिया था, उसने ये बोला था कि अगर आप बच्चे को एक इनपुट देते हैं, राइट, तो उसके बाद वो अपनी LAD प्लस यूनिवर्सल ग्रामर के हिसाब से जो उसके अंदर ऑलरेडी इन्नेट है उसके हिसाब से वो आउटपुट आपको देगा। तो वो इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकता है जो उसने सुने भी ना हो, अपने आप से यूज कर सकता है जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स भी हो, ठीक है। तो LAD का यूज वो बेसिकली यूनिवर्सल ग्रामर को ध्यान में रखते हुए करता है। सो दैट इज व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So I hope you are able to understand that if you are able to see the videos properly in an organized way, then you will be able to answer the questions very, very easily. Alright, let's see the question number 9 then. Which observation supports Noam Chomsky's ideas about language acquisition? कि नॉम चॉम्स्की की जो थियोरी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर, उसमें से कौन से आइडियाज यहाँ पे जो गिवन है वो सपोर्ट करेंगे? तो पहला ऑप्शन क्या है? बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो फॉलो करती है एक सिमिलर पैटर्न को अक्रॉस कल्चर्स। बिल्कुल सही है। इफ यू रिमेंबर कि इंडिया और USA में जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट का पैटर्न होगा वो सिमिलर होगा, राइट। तो ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। सेकेंड ऑप्शन क्या है?
द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट दी सेम एजेस इन मोस्ट चिल्ड्रन, कि एक पर्टिकुलर एज जो है वो हर एक बच्चे की सेम रहती है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल सही, हमने ये किया था एज और कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस रहता है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है, बच्चा जो लैंग्वेज को एक्वायर करता है काफ़ी क्विकली और एफर्टलेसली करता है। बिल्कुल सही, कि वो पिक करता है चीज़ों को और अपनी एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस प्लस यूनिवर्सल ग्रामर के हिसाब से जो है लैंग्वेज को एक्वायर करता है। So according to this, answer will be option number D. That is, all of these observations support Noam Chomsky's ideas about language acquisition. Right? तो बिल्कुल सही है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी. So answer is D. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10. नॉम चॉम्स्कीज रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स अ. देखिए, अगर आप यहाँ पे डीप स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑप्शंस में से देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा आंसर, बिकॉज ऑप्शंस थोड़ी अलग है। लेकिन अगर आप नॉम चॉम्स्की को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आंसर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, राइट। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है फिर। हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स लर्न्ड थ्रू इंटेंसिव स्टडी, या फिर transformational grammar that has led in turn to increased interest in comparative linguistics, या फिर a trend that English is the most common auxiliary language in the world, या फिर universal grammar underlying all languages and corresponding to an innate capacity of human brain। अगर हमने चारों ऑप्शंस पढ़े हैं तो हमें बहुत इजीली ये समझ में आ गया है कि ABC में तो कुछ बात बन नहीं रही है अगर हम नॉम चॉम्स्की की थियोरी को ध्यान में रखते हैं। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें लगता है जी फोर्थ ही सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। बिकॉज एग्जैक्टली यूनिवर्सल ग्रामर की जो उसने बात की है उसी के अंदर उसने कहा है कि बच्चे के अंदर एक इननेट कैपेसिटी होती है, एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है उनके ब्रेन में कि वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को और लैंग्वेजेस को सीख पाए इनपुट लेने के बाद, और यूनिवर्सल ग्रामर जो है एलएडी के कॉन्सेप्ट के साथ उसने कंबाइन किया है, राइट। सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बेसिकली डीप स्ट्रक्चर्स की देखिए ज्यादा बात नहीं की गई है, ज्यादा यहाँ पे बात की गई है नॉम चॉम्स्की की। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है और अपना करेक्ट आंसर मार्क करके आना है, राइट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट नॉम चॉम्स्की इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस के साथ ही हमने अगर अपनी थ्योरी को कंबाइन करके अच्छे से समझ लिया है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे, ये ना हमने थ्योरी में नहीं किया है और इसकी कोई थ्योरी बनती भी नहीं है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्ट लैंग्वेज कैन नॉट बी सब स्टैंडर्ड एंड मे बी नॉन स्टैंडर्ड। ऑप्शंस है विलियम लैबर्व, स्टीफन क्रैशन, चॉम्स्की या फिर बेसिल बर्नस्टीन। तो कोई ऐसा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है लंबा चौड़ा, आप सिर्फ इसको इसी तरीके से याद रखेंगे। आंसर इज विलियम लैबर्व, राइट, क्योंकि आया है एग्जाम में बट कोई ऐसी थ्योरी नहीं बन रही है तो सिर्फ हमने क्वेश्चन से आंसर को याद रखना है। तो आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विलियम लैबर्व। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। स्टीफन क्रैशन की थ्योरी जो है लैंग्वेज एक्विजिशन की, वो उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है। इनपुट हाइपोथेसिस बिल्कुल इंक्लूडेड है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस ये भी इंक्लूडेड है जी, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस भी इंक्लूडेड है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस। इसकी कोई भी बात नहीं की गई है स्टीफन क्रैशन की थ्योरी में, सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थियोरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वॉज गिवन बाय, हाँ जी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉम चॉम्स्की। यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी नॉम चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी के अंदर दी है, तो बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए guys, thank you so much for watching this video. So these were some important questions which included previous year as well as practice on the topic theories and theorists, right? तो प्लीज अच्छे से वीडियो को देखिए एंड उसके बाद क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें और क्विज को भी सॉल्व करें। एंड आई होप दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल एंड यू वर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। अब मैं आपको मिलूंगी जी अगले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 3।
तब तक आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखें एंड पढ़ाई करते रहें, वीडियोस देखते रहें, डाउट्स पूछते रहें एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग. ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.